हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आईआर और मैपिंग की हम 6 सीरीज चलाएंगे, तो पहले ही वीडियोस की आ चुकी थी। आज क्लास 2 है, उसका लेक्चर 2 है। तो इस वीडियो की बहुत अच्छी खासियत है कि आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 15 या 20 वीडियो होंगी, वो 10-15 मिनट की ऐसे ही होंगी। तो उससे आप कम से कम 8-7-8 क्वेश्चन कर सकते हैं, और रिजल्ट की ज़्यादा भी, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी लिंक हो जाती है, इसमें आपकी मैपिंग भी लिंक हो जाती है, इसमें आईआर भी पता लगती है कौन सी जगह कहाँ पे है, ये सब चीज़ें पता लगती है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। वही इसकी क्लास 2 है आज इस वीडियो की, और इस वीडियो को आप पूरी सीरीज को फॉलो करें, आपको अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आईआर एंड मैपिंग सीरीज क्लास 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यूपीएससी प्री, मतलब 2000 लेस एफर्ट और मोर मार्क्स, इसका ये उद्देश्य है। देखिए, आपको अगर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। संयम यूपीएससी एंड पीसीएस ये डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको संयम यूपीएससी डालते ही हमारा चैनल आ जाता है ऊपर, उसमें आप एंड पीसीएस डालेंगे तो पूरा चैनल हमारा ही होगा। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो इससे आपको पीडीएफ मिल सकती है। ठीक पीडीएफ इसमें जैसी क्लास खत्म होती है उससे 15-20 मिनट बाद पीडीएफ डल जाती है उसमें। ओके, तो देखते हैं कुर्दिस्तान। देखो, मैंने आपको इससे पहले लेवांट रीजन, बैकग्राउंड रीजन और सीरिया के बारे में पढ़ा था मैं। तो सीरिया के आसपास की चीजें जो है उन सबको पढ़ेंगे, जिसमें सीरिया इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, कुर्दिस्तान रीजन। कुर्दिस्तान रीजन ये है, कुर्दिस्तान में बताता हूँ। कुर्द ना एक जो माउंटेनियर्स, मतलब जो माउंटेन्स पर रहते हैं, एक तरीके के पहले ना खानाबदोश बोलते थे एक तरीके से, ये जनजाति थी। तो उसके बाद इन्होंने बाद में ये ज्यादातर इनका ये मानना है कि ये जो इस्लामिक जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरीके से खानाबदोश टाइप के थे या फिर जनजाति लोग थे, इसलिए। परंतु बाद में धीरे धीरे किसी ने इस्लामी ने कब्जा किया ये, तो इससे बहुत क्या हुआ कि बहुत प्रभावित हुए, और उसके बाद कुछ कुछ लोग मान लेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, परंतु जितने भी इस्लामिक वर्ड्स है वो इनको एक तरीके से इतना मानते नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं मानते थे, क्योंकि ये फॉलो करते नहीं थे। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा नहीं देखते, थोड़ा सा देखते हैं कुर्दिस्तान क्या है, क्योंकि ये न्यूज में आता रहता है, पहले भी आया न्यूज में। ठीक है, इसको देखेंगे कुर्दिस्तान क्या है। देखिए, इसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व है। एक तो टर्की हो गया, ठीक, आर्मेनिया हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ठीक, और ईरान हो गया। ये सारे देश जो है कुर्दिस्तान के कुछ कुछ रीजन में आते हैं। तो कुछ रीजन किसी का है, थोड़ा थोड़ा रीजन हर किसी का, पर जितने भी रीजन है वो माउंटेनियर, मतलब माउंटेन के जो यहाँ पे लोग हैं, जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं, उनकी जनजाति है। आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, ये ग्रुप है। कुर्ड्स क्या होते हैं? ईरानियन एथनिक ग्रुप नेटिव टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ कुर्दिस्तान, वेस्ट एशिया। मतलब वेस्ट एशिया के माउंटेन्स जो है उन्हें कुर्दिस्तान एक तरीके से कहते हैं, एक रीजन है। ये World War I में एक तरीके से नाम आया था कि हमें वो चाहिए, क्या नाम है, कुर्दिस्तान एक रीजन चाहिए। परंतु क्या हुआ, बाद में जब सारे देशों ने अपनी अपनी सीमाएं बनाई, तो किसी ने सीमा ऐसी बनाई कि मतलब सीमा में खो गया, पूरा कुर्दिस्तान बन नहीं पाया। तो उस तरीके की एक बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हमने एक 2 सिटीज ली हैं। ठीक है, 2 सिटीज के नाम आप पाएंगे। एक तो आएगा ये अलेप्पो, अलेप्पो पहली सिटी। दूसरी सिटी का नाम जो आएगा वो इदलिब्स आएगा। ठीक, इदलिब्स। ठीक, अब इन सिटीज के बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज में, और न्यूज में क्यों है इसमें लिखा है भाई। मैं जब भी आपको कोई सिटीज दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो बताऊंगा कि न्यूज में क्यों है और हमने किसको क्यों चुना। तो वही है, व्हाई वी पिक दिस सिटीज इन दिस वीडियो और सीरीज। हम इस सीरीज में या वीडियो में क्यों ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सीरियन रेबल्स एडवांस आफ्टर टेकिंग अलीपो। देखो, अलीपो में जो सीरियन के रेबल्स हैं, मतलब विद्रोही हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया अलीपो में। अब वो कहाँ पढ़ रहे हैं? इदलिब की तरफ पढ़ रहे हैं। बस ये कहने का मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे तो उनका कब्जा हो चुका है, असद के जाने के बाद उनका कब्जा हो चुका है। उसका दे देखो, सीरियन गवर्नमेंट कंट्रोल का है, ये जो ग्रे टाइप का बन रहा है। अब देखेंगे इसमें, अब सारी चीज देखेंगे, आपको पता लगेगा। कुर्दिश लीड फोर्सेज विद सीरियन गवर्नमेंट प्रेजेंस, ये पीला टाइप का जो है वहां पे। टर्किश मिलिट्री, ये सारी जो चीजें, हायत तमीर अल असलम, एसटीएस। अभी देखिए यहाँ पे इदलिब पे, यहाँ पे इन पे एरिया कैप्चर्ड बाय द अपोजिशन फोर्सेस। देखिए, ये 2 फोर्सेस हैं, 2 एरिया हैं, वो देखिए इन पे क्या है, जो बाहर के लोग उन्होंने कब्जा करने के चाह रहे हैं। तो अलीपो में हो गया। अलीपो जैसे टर्की से आएंगे, घुसेंगे ना, तो अलीपो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप किधर जाएंगे वेस्ट में, तो आपको इदलिब मिल जाएगा। एटलीस्ट 25 पीपल किल्ड एज रशियन सीरियन जेट इंटेंसिफाई अटैक इन इदलिब सिटी एंड पोजीशन अलीपो। अलीपो बहुत बार आया न्यूज में, इसलिए इसको लिया गया है। आपको पता होना चाहिए, सीरिया के 2 सिटीज हैं, अलीपो और इदरिस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अलीपो के बारे में पढ़ते हैं। अलीपो जो शहर है ये रहा। ठीक है, जैसे आप घुसेंगे, यूफ्रेट्स रिवर बढ़ती है इसके आसपास से, और टर्की से आप जैसे घुसेंगे, आपको पहली जो जगह मिलेगी वो अलीपो ही मिलेगी। इसलिए पता होना चाहिए अलीपो किससे लगती है, टर्की से भी लगती है। ठीक, याद रखना है। सेकेंड लॉन्गेस्ट सिटी ऑफ सीरिया, प्रिंसिपल सिटी ऑफ नॉर्थ सीरिया। देखिए, सीरिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। ठीक, उसके बाद इट वाज अ फोकल पॉइंट ऑफ सीरियन सिविल वॉर। 2012 से सिविल वॉर का क्या है, फोकल पॉइंट है, इसको याद रखना आप। ठीक, उसके बाद
इदलिब ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्थन सीरिया। देखो नॉर्थन सीरिया ये पार्ट इदलिब्स, इधर आगे इदलिब्स आएगा, जैसे आप जाएंगे इदलिब है, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं मैप में, यहाँ पे इदलिब है, ठीक। इदलिब क्या है, ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों सिटीज यहाँ पे आप कवर कर रहे हैं। अलीपो टर्की जैसे घुसेंगे, उसका इदलिब यहाँ पे मेडिटेरियन सी जो है सीरिया से लगे, आपको पता ही है। उसके बाद अलीपो वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ सीरियन सिविल वॉर, 2012 से क्या फोकल पॉइंट है अलीपो, ठीक। और वो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, एक आप एक और जगह देखेंगे, यारमुक, यारमुक कैंप है, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, इन द यारमुक रिफ्यूजी कैंप द ब्रोकन फ्यूचर ऑफ सीरिया पैलेस्टीन रिफ्यूजी रिटर्न टू द ऑल यारमुक कैंप नियर रामस। देखिए ये ऐसा है, इसे यूएन रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती, यूएन इसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती, परंतु क्या है, फिर भी ये क्या है, एक रिफ्यूजीज कैंप है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए यारमुक क्या है, कैसे है। अब देखते हैं यारमुक के बारे में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी दमस्कस, दमस्कस क्या है, सीरिया की सबसे साउथर्न एक तरीके से क्या है सिटी है, यह दमस्कस, ठीक, ठीक है। और ये राजधानी भी है, ठीक है, इसकी सीरिया की, ठीक। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी ऑफ दमस्कस पॉपुलेटेड बाय द पैलेस्टीनियंस। देखिए एक देखिए मुझे को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि स्टार बनाओ तो स्टार होता है किस पे, जो कैपिटल्स होती हैं, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से दमस्कस राजधानी है। तो कुछ और होगी तो आप खुद सर्च कर लीजिए कि सीरिया की राजधानी क्या है, मेरे हिसाब से दमस्कस होगी, ठीक। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी ऑफ दमस्कस पॉपुलेटेड बाय द पैलेस्टीनियंस, मतलब यहाँ पे क्या ज्यादातर, यहाँ पे क्या है यारमुक कैंप, ठीक। यारमुक कैंप कहाँ पे, दमस्कस में, ठीक है। दमस्कस में क्या है, पैलेस्टीनियंस लोग ज्यादा हैं, जो रिफ्यूजी है पैलेस्टीनियंस है, ठीक। इट इज अनऑफिशियल रिफ्यूजी कैंप, अनऑफिशियल, क्योंकि यूएन ने से रिकॉग्नाइज नहीं किया इसलिए अनऑफिशियल है, ठीक। देखिए अब आप, ये तो मैंने बता दिया, आपने अलीपो पढ़ लिया, इदलिब पढ़ लिया, दमस्कस पढ़ लिया, आपने यारमुक कैंप पढ़ लिया, क्योंकि न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है, मैंने आपको दिखाया न्यूज में क्यों था। उसके बाद देखिए गोलन हाइट से पढ़ेंगे, नीचे का ये गोलन हाइट से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे करके देखते हैं। अब उसके बाद सीरिया में 2 रिवर और 1 लेक है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक। 2 रिवर और 1 लेक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2-3 रिवर होकर गुजरती हैं उससे। खाबुर रिवर, एक खाबुर रिवर है, फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ सीरिया, नॉर्थ ईस्ट, देखिए खाबुर येरी, और ईस्ट किसे कहते हैं, पूर्वी को, नॉर्थ उत्तरी को, तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, मतलब यहाँ से ये रही खाबुर, इसकी है, ये एफ्रेट्स रिवर्स की क्या है, ये एफ्रेट्स रिवर्स की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक। ये जा रही, ठीक, ये खाबुर रिवर है, ठीक, ठीक। उसके बाद ये क्या है, एफ्रेट्स रिवर, ये ऊपर से आती है, एक टिग्री तुर्की से होते हुए आती है, इसका हम देखेंगे। उसका एफ्रेट्स रिवर ये भी यहाँ पे आती है, और अल असद लेक, ये रहा अल असद लेक, अल असद लेक, इन सबको आप खुद देखिए, इनको देखिए, मैंने बता भी दिया, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, कहाँ कहाँ टच हो रही है, किस चीज़ आप देखेंगे, ठीक। ये चीजें इसमें है, मैं इसको मिटा रहा हूँ इसलिए कि पीडीएफ बनती है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक। बाकी मैं पढ़ाते वक्त तो इस पर लिखूंगा, बाकी आप जब पीडीएफ बनेगी तो आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया रिफ्यूजीज का। और एक चीज और देख लीजिए, 2 रिवर है, दिस स्टेब्लिशिंग अलोंग द रिवर टिग्रिस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टिग्रिस और एफ्रेट्स रिवर्स का है, ये रिवर टिग्रिस, ठीक, ये टिग्रिस रिवर है, ये केरी और ये एफ्रेट्स, ठीक। एफ्रेट्स रिवर जो है, इन दोनों रिवर के आसपास ही क्या है, मेसोपोटामियन जो हमारे किसी समकालीन है, हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो है, उसके सभ्यता है, उसके साथ में ये है। तो इसलिए पूछा जाए कि कौन, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मेसोपोटामियन किस लिए है, तो ये किस लिए, टिग्रिस और इफ्रेट्स के लिए, दोनों रिवर यहाँ पे चलती हैं, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस 2 नदी के ऊपर है, इनके ऊपर आपको पता होना चाहिए, जानना भी चाहिए आपको, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स 2 नदियों के साथ चलती है, मतलब उसके आसपास ही है, उनके आस है, वही लिखा है यहाँ पे, दिस सिविलाइजेशन इज अलोंग विद द 2 रिवर, उनके साथ है, तो ठीक है, साथ है, ठीक। उसका सीरियन डेजर्ट, देखिए आप सीरिया के बारे में पढ़ेंगे ना, आप सब कुछ मिलेगा। अगर सीरिया है, सीरियन डेजर्ट ही हो गया। अब सीरिया में क्या था देखिए, ठीक, अब ये था, ये तो हमने पढ़ लिया, ये होगी इसके 2 रिवर्स, जो मेरे टिग्रिस भी यहाँ पे, टिग्रिस यहाँ से आते हो, यहाँ से निकल जाती है, थोड़ा सा टच करती है इसमें थोड़ा सा, इसलिए। और उसके बाद क्या है, खाबर रिवर है और एफ्रेट्स रिवर, ये एफ्रेट्स रिवर यहाँ जा रही है, खाबर रिवर की क्या सहायक नदी, इसलिए, और एक लेक है, ठीक है। 3 चीज आपको पता होगी इसमें, ठीक। उसका देखते हैं सीरियन डेजर्ट, क्योंकि ये भी आसपास है सीरियन डेजर्ट, और इसका बहुत सा पार्ट कभी जॉर्डन में है, कहीं कहीं है, तो इसको भी देखेंगे। देखिए ये जॉर्डन में भी है थोड़ा सा, ये सीरिया में भी है, इराक में भी है, ठीक। इसको देखते हैं क्या क्या है। सीरियन डेजर्ट, 85% ऑफ जॉर्डन लैंड्स इन डेजर्ट्स, तो जॉर्डन की 85% लैंड क्या है, वो क्या डेजर्ट है, रेगिस्तान एक तरीके से, और 55% लैंड ऑफ सीरियन लैंड इज डेजर्ट, तो इसलिए सीरियन डेजर्ट कहते हैं। वैसे नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट भी कहते हैं,
याद करना, सीरियन डेजर्ट को नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है सारा कुछ, आप ना सिर्फ समझिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छी पीडीएफ मिलेगी, बहुत क्लियरिटी है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ऑल्सो गॉट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ साउथर्न सीरिया। देखिए सीरिया की बात की जाएगी तो सीरिया ये रहा, सीरिया का साउथर्न सीरिया, ठीक। उसके बाद ईस्टर्न जॉर्डन, ये रहा, तो ईस्टर्न जॉर्डन ये रहा। फिर नॉर्थ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, तो सऊदी अरब का नॉर्थ है, ये देखिए ये सऊदी अरब पूरा, इसका नॉर्थ, ये पार्ट भी यहाँ लग रहा होगा, ठीक, सऊदी अरब का। वेस्टर्न इराक, जो इराक का है, इराक का वेस्टर्न पार्ट, मतलब पश्चिमी भाग, इराक ये रहा, इसका ये भाग पूरा इराक है, ये भाग पूरा इसका लग रहा है तो पश्चिमी भाग। तो कितने 4 देश, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक, इन 4 देशों में कौन फैला हुआ है? नॉर्थ अरेबिकन डेजर्ट या सीरियन डेजर्ट, ठीक, इसको मानेंगे क्योंकि 85% 55% ऑफ सीरिया की लैंड जो है वो क्या है? डेजर्ट है, इसलिए सीरियन डेजर्ट इसे नाम दिया गया इस तरीके से। साउथर्न डेजर्ट क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड अल अहमद बेदोनिन नोमैडिक ट्राइब, मतलब यहाँ पे क्या है? अल अहमदी क्या है? बेदोनिन नोमैडिक ट्राइब, यहाँ की जो जनजाति है उसको कहते हैं बेडोनिक, ठीक है, बेडोनिन नोमैडिक ट्राइब यहाँ की जो है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब समझ से इसे क्या कहते हैं? देखिए कुछ चीज मैं बताता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आप इसको लिखिए, पहली बात आप किस पढ़ रहे हैं? सीरियन डेजर्ट पढ़ रहे हैं। सीरियन डेजर्ट को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, एक तो ये हो गया, ठीक। ऑल्सो अल अहमद डेजर्ट ये भी कहते हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या एनुअल रेनफॉल 5 इंच से भी कम है, इसलिए यहाँ पे एक रेत ही रेत है यहाँ, इसलिए। इट इज बेसिन ऑफ रिवर एफ्रेट्स, एफ्रेट्स रिवर के बेसिन में है, ठीक है, मुहाने पे, ठीक है। एफ्रेट्स रिवर देख लीजिए आप, ये रहा एफ्रेट्स रिवर, ठीक, ये रहा यहाँ पे, ये पूरा क्या है? आपका सीरियन डेजर्ट है। ये सारे देश 3-4 जॉर्डन वार्डन इराक लग रहे हैं, इसलिए इसको अलग अलग मैप में दिखाया गया, ठीक। आगे देखिए सिटीज क्या? रक्का, हेडक्वार्टर ऑफ आईएसआई का क्या है? रक्का सिटी क्या है? आईएसआई की हेडक्वार्टर सिटी रही है 2014 से लेकर 17 तक, ठीक है। इतना आपको पता लग गया ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको बस आप समझ लीजिए, आपके बस मिल जाएगा आपको सारा कुछ यहाँ पे, आप बस पढ़िए और आपने इससे अच्छे नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, बिल्कुल है। अब दूसरा क्या करते हैं? गोलन हाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने क्यों न्यूज में लिया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तब आप इसको छोड़ दीजिए, ये चीज़ अलग है थोड़ी, गोलन रोज के बारे में है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग लीजिए। बाकी न्यूज में क्यों आई है? लोकल्स इन सीरिया गोलन हाइट्स फियर इजराइली, क्योंकि इसराइल वहाँ पे बम्बार्डिंग करता रहता है, ठीक है। और पहले वैसे तो जगह सीरिया की है, परंतु 1967 में इसको 6 डे वॉर के द्वारा सीरिया ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। यूएन बोलता है कि यूएन के कब्जे में, पर ऐसा है नहीं, ये इजराइल के कब्जे में है। इजराइल ट्राइंग टू ट्रेंच द ऑक्यूपेशन ऑफ गोलन हाइट्स, तो ये सारा न्यूज में बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक। याद रखिए, वाली याद था। आगे देखते हैं गोलन हाइट्स के बारे में। देखिए ये गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स ये एरिया पूरा पार्ट ऑफ सीरिया बट नाउ इन अंडर इजराइल, लोकेशन है इन लेवांत रीजन बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। लेवांत रीजन में है, ठीक, लेवांत रीजन, ठीक है। लेवांत को मैंने आपको देश बताए थे, आप याद करना, पढ़ना उनके बारे में, तो आपको पता लगेगा लेवांत में कितने देश थे, क्या था, 9 देश थे टोटल, ठीक है। मैग्रेब उससे थोड़ा अलग था, 9 लोग थे लेवांत के थे। लेवांत में क्या है? लिजित भी आता है, ठीक, जो सीरिया को टच करते हैं बॉर्डर, इसलिए क्या माना जाएगा इसे? इन लेवांत रीजन बिटवीन सीरिया एंड इजराइल, सीरिया एंड इजराइल के लेवांत रीजन के बीच में, ठीक। देखिए ये रहा सीरिया, ये रहा इजराइल, पूरी लड़ाई गोलन हाइट्स में होती रहती है यहाँ पे। और गोलन हाइट्स कहाँ है? ये गोलन हाइट जगह है, इसमें क्या है? सी ऑफ गलीली भी है, ठीक है। इसलिए इसके बिल्कुल जो बिल्कुल मान लीजिए कि गोलन हाइट्स के बिल्कुल नीचे मान लीजिए, या फिर 800 मान लीजिए, वहाँ पे क्या ऑक्युपाइड बाय इजराइल 1967 में, और एरिया ऑफ सेपरेशन 1974 का एरिया ऑफ सेपरेशन है। ये बैटरी सी लगा हुआ है, ये तो इजराइल के साथ लगा हुआ है, इसको आप अलग से देखिए, ठीक है। अब आपको देखते हैं आगे, इसको करते हैं। नॉर्थ में इसका माउंट हेरमोन है, और ठीक है, और जो ईस्ट में है वादी अल रकद है, यारमुक रिवर है, इसकी जो कैंप था उसका रिवर भी है, और उसका ये इसको मिटा दीजिए, फ्रेश वाटर नहीं है, गलत है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। इसको पहले यहीं पे कर देता हूँ कि पीडीएफ ऐसी बने, पीडीएफ गलत बनेगी तो दिक्कत होगी, पीडीएफ होगी वाइट से कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। पीडीएफ आपको जाएगी नहीं, इसमें पीडीएफ में नहीं जाएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक हो गया। ये डेड सी का सॉल्टी वाटर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे लिंक हो रही है। इट वाज टेकन बाय इजराइल ड्यूरिंग 6 डे वॉर, इजराइल के द्वारा इसको ले लिया गया था 6 डे वॉर के। तो देखिए क्या मिडिल ईस्ट में क्या क्या हिस्ट्री रही है। 1948 में अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948 क्रिएशन ऑफ इजराइल, इससे पूरा क्या बना है?
इसराइल का क्रिएशन हुआ है, इसको याद रखिए आप। 1914 में क्या है, अरब इजरायली वॉर हुआ था, जो अरब थे और इजरायली वॉर होता, उससे क्या इसराइल का क्रिएशन अलग हो गया। 1956 में स्विस क्राइसिस, इजिप्ट कैनल नेशनलाइजेशन, इजिप्ट कैनल क्या नेशनलाइजेशन हुआ था कब, 1956 में। 1967 में 60 वॉर हुआ था, इसी के टाइम पे क्या गोलन हाइट्स को इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। 67 से 70 वॉर ऑफ एट्रिशन, सिनाई रिक्लेमेशन एफर्ट, इसमें सिनाई का क्या रिक्लेमेशन एफर्ट डाला गया था। 1973 में क्या था, योम किपुर वॉर, अरब काउंटर ऑफेंसिव, मतलब क्या अरब ने दोबारा काउंटर किया था इनको ताकि हम वापस ले सके, पर ऐसा हुआ नहीं। ये वॉर था योम किपुर वॉर, ठीक। 1977 में क्या था, कैंप डेविड पीस अकॉर्ड बाय जिम्मी कार्टर बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल, पर इजिप्ट ने अपनी कुछ और इसराइल ने कुछ और चीजें दी थी, पर क्योंकि इजिप्ट और इसराइल के बीच में हुआ था, सीरिया के बीच में नहीं था, इधर ये गोलन हाइट्स उन्होंने नहीं दिया। किसने, इसराइल ने। देखिए जो जिमी कार्टर हैं उनकी डेथ अभी 4-5 दिन पहले हुई है, इसलिए कैंप डेविड एयरपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आप विस्तार से पढ़िए, क्यों हुआ था, इसमें क्या क्या चीजें थी, यूएस प्रेसिडेंट ने कब किया था, किसके साथ किया था, ये सबको पता होना चाहिए। क्या क्या वापस दिया गया था, इसको आप पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए इसके बारे में, अन्यथा दिक्कत है, ठीक। अगर आपको इसको नहीं पता लगेगा तो दिक्कत है, ठीक। और मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि आपकी, हाँ ये आपके पीडीएफ में भी जाना ना, क्योंकि पीडीएफ को भी देखना है मुझे, ठीक। उसके आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड्स खाली है। उसका था सी ऑफ गैलीली, मैंने बताया था, ये रहा सी ऑफ गोलन हाइट्स के बगल में सी ऑफ गैलीली भी है, ये सी ऑफ गैलीली, इसको पढ़ लेते थोड़ा सा क्या है, ठीक। जॉर्डन रिवर जा रही पूरी तरीके से, ठीक। इसका पढ़ते हैं आगे, सी ऑफ गलीली एंड डेड सागर आर नॉट द सी। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें बोला कि सी ऑफ गलीली, इसमें नाम में सी आता है, पर सी ऐसा नहीं है, इसमें कोई ओशन करंट्स मिलते नहीं आके, ठीक। पहली बात तो ये, दूसरी बात को इतना ज्यादा महान पानी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है, उससे भी ये सी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि सी, ये हमारे बाइबल में बोला गया कि सी है, इसलिए सी बोलने लग गया इसको, वरना ये डेड सी और ये दोनों सी नहीं है। इसमें लिखा हुआ होगा सी ऑफ गलीली एंड डेड सी आर नॉट सी, दे आर लेक्स, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पता लगिए, पढ़िए। सी ऑफ गलीली लोकल क्या नॉर्थ ईस्ट इसराइल में है, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ, लोएस्ट मतलब सबसे कम फ्रेश वाटर की अर्थ जो है वो लेक है ऑन अर्थ पे। सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सेकंड लोएस्ट लेक भी है इन द वर्ल्ड पानी के मामले में। लोन एज द लेक किन्नट एंड लेक टिब्रियस, नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक किन्नट, इसका नाम और क्या है, लेक क्या है, किन्नट, मैंने लिखा हुआ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, किन्नट, और उसके बाद एंड क्या है, लेक टिब्रियस, लेक टिब्रियस, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, मैंने लिख के बताया आपको, बाकी काम आपका ही देखना, क्योंकि सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पे, आप पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो फ्री बनाना है तो बनाइए, वो अच्छी बात है, नोट्स बनाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपको पता लगेगा, ठीक। ये रहा दोनों मैप, ये देखिए, ये रहा, ये जॉर्डन है, जॉर्डन की रिवर जा रही है यहाँ से, जॉर्डन रिवर जा रही है यहाँ से, यहाँ पे डेड सी है, ठीक है, पर ये यहाँ पे क्या है, सी ऑफ गलीली है, सी ऑफ गलीली के बारे में पढ़ना जरूरी था, मैंने बताया आपको, ठीक। उसके बाद क्या है, डेड सी के बारे में पढ़ते हैं, डेड सी ये रहा, देखिए जॉर्डन के साथ ही ये भी जा रही है रिवर, ये जा रही है रिवर, ये रहा डेड सी, ठीक है। डेड सी कितना छोटा सा है, इसको सी कैसे बोल सकते हैं आप, सी बोल ही नहीं सकते इसको, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये क्या है, लेक एक तरीके से, पर ये किस में लिखा होता, बाइबल में लिखा होता है, इसलिए सी बोलने लग गया इसको, ठीक है। देखिए क्या है डेड सी, हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा सैलिनिटी, मतलब जो उसमें लवण था, मतलब नमकीन जो है उसमें माना जाएगा। सराउंडेड बाय द डेजर्ट, डेजर्ट के आसपास है, डेजर्ट गिर गए, देखो ये सारा डेजर्ट ही है, ठीक। बॉर्डर बाय द जॉर्डन टू द ईस्ट एंड पैलेस्टीन वेस्ट बैंक एंड इजराइल टू द वेस्ट, पर 3 देश लगते हैं, से कौन, एक होगा जॉर्डन, पैलेस्टीन एक जगह है एक अलग से, उसको वहां लोग हैं इसलिए पैलेस्टीन वहां बोलने लग गए, हालांकि वो देश ऐसा मानता नहीं हुए, अब मानने लग गए उसको देश भी एक तरीके से, उसका इजराइल, और इस पे कौन है, ठीक, ये जगह है, ठीक। ठीक ठीक ठीक, इसको देखते हैं, ठीक है, हो गया। इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को आप बिल्कुल छोड़ना मत, आपको बहुत काम आएगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, इससे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत काम आएंगे। उसके बाद है सिटी ऑफ बेलबेक, बेलबेक की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक हो रही है वहाँ पे, सबसे ज्यादा मतलब बमबार्डिंग हो रही है इजराइल के द्वारा, तो बेलबेक की बात मानते हैं। बेलबेक क्या है यहाँ पे, बेलबेक शब्द भी है वो बाइबल में है, याद रखिए बात, बेलबेक शब्द जो है बाइबल में है, और रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा एक तरीके से वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम किया गया था, मतलब 200 कुछ सालों में बसाया गया था ऐसा, ऐसे कुछ। तो भाई दिस टॉपिक मैंने बताया क्यों टॉपिक हमने पिक किया है,
बेलबेक आफ्टर ऑर्डरिंग इवैक्यूएशन लेबनान एंशिएंट सिटी ऑफ बेलबेक बियर्स द स्कर्ट। मतलब जब जब सिटी आ रही है हम उसको और ले लेते हैं ताकि आगे वो यूज में दिक्कत ना हो। बेलबेक ये बेलबेक सिटी है एक तरीके से पूरी, ये बेलबेक त्रिपोली वगैरह ये सब आसपास ही है इसके, ठीक है। और ये कहाँ है, लेबनान के उस पर चल रही है, लेबनान में बेलबेक, क्योंकि वहां पे क्या करता है, इजराइल बम्बार्डिंग करता रहता है, ठीक है। दमिश्कस ये सीरिया का बिल्कुल वो था साउथर्न पॉइंट, मतलब एरिया था। बेरूत के आसपास बेलबेक, बेरूत से जाएंगे बेलबेक, ठीक है। बेलबेक अरसल और त्रिपोली बिल्कुल कोने में। आप बिल्कुल इसको देखिए, इट इज एट बक्का वैली, ये बक्का वैली में है, ठीक है। बक्का वैली में लेबनान बॉर्डर सीरिया इजराइल क्या है, लेबनान का है, लेबनान का बॉर्डर है। सीरिया किससे क्या करता है, सीरिया और इजराइल से। देखो दमिश्कस सीरिया हो गया, इजराइल इस साइड भी है, ठीक। तो क्या है, इसका बॉर्डर लगता है इससे, ठीक है। आप याद रखिए लेबनान का बॉर्डर, देखिए याद रखिए। सबसे बड़ी बात, ये कहाँ पे है, लेबनान में। कौन, बेलबेक। बेलबेक को इसके लेबनान के साथ बॉर्डर किसका लगता है, सीरिया और इजराइल का। सीरिया इस साइड से और इजराइल इस साइड से, सॉरी इजराइल इस साइड से और सीरिया इस साइड से। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि पूछ लेगा ये किन किन देशों से शेयर होता है, सिटीज पूछ लेंगे, कौन से देश लग रहे हैं। जैसे अलेपो में टर्की लग रही है ऊपर से, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक। आगे क्या क्या है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्यों ये मैंने लिया है, मैं बता दो क्यों लिया है। इसको क्यों लिया गया है, लॉन्च ड्यूरिंग G20 बट पार्ट ऑफ द G7 इनिशिएटिव, ठीक है। G20 पर टाइम पे ये घोषणा की गई थी यूरोपियन देश और मिडिल ईस्ट देशों ने मिलकर और इंडिया ने मिलकर कि हम एक रूट बनाएंगे, ठीक है, जिससे सुएज कैनाल में जाते हैं हम, उससे बहुत ज्यादा वहाँ क्राउड होने लग गया, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी, ट्रैफिक बहुत है उस पर, और कभी कभी उस पर समुद्री डाकू होते हैं, वो भी दिक्कत देते हैं, ठीक है। इसलिए वो रूट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कुछ पैसा ही बचे इससे, ठीक है। उनमें क्या क्या लिंक इंक्लूड होगा देखते हैं। मैं बताऊँ कहाँ से, जॉर्डन नॉट साइन इट। देखिए ये जॉर्डन से होके जा रहा है, इधर जॉर्डन में पड़ेगा, इधर इधर साइड जॉर्डन में पड़ जाएगा कहीं पे, ठीक। परंतु जॉर्डन ने इसे साइन नहीं किया, जॉर्डन से होके जा रहा है, याद, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जॉर्डन ने IMEC को इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोलते हैं इसे, ठीक है। उसको क्या साइन नहीं किया, पर जॉर्डन से होके जा रहा है, इतना याद रखिए। उसके बाद बट इस पास तो जॉर्डन लिखा हुआ है। रेल रोड सी, 3 रूट से जाएगा, रेल से, ठीक, रोड से और सी से। 3 रोड है, तीनों से जाएगा, ठीक, 3 रूट है, तीनों से जाएगा, इतना याद रखिए आप लोग। लिख देता हूं, ये तो खाली स्लाइड है। रेल रोड और सी, ठीक, 3 रूट है, तीनों से जाएगा ये, ठीक। उसके बाद रेल रूट, सी रूट, 3 रूट बता दिया मैंने आपको। ये ऐसे हो जाएगा, जो मुंबई में कहा है, मुंद्रा पोर्ट, कुंद्रा पोर्ट और JNPT कोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो भी पोर्ट है, वो भी इसका नाम होगा। लॉन्च ड्यूरिंग G20 क्या, G20 के टाइम पे लॉन्च तो हुआ, पर इसका इनिशिएटिव किसका है, G7 देशों का इनिशिएटिव, उसका आगे पढ़ेंगे आगे। इस कॉरिडोर कनेक्ट टू इंडिया टू अरेबियन गल्फ, तो इस कॉरिडोर है ये इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ कॉरिडोर कनेक्ट द गल्फ अप टू यूरोप, अब गल्फ से कहाँ, यूरोप तक जाएंगे, ठीक है, ग्रीस यहाँ पे, ठीक। अब ये देखिए किसके कौन कौन सिग्नेटरी है इसके, किस किसने साइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक, कौन सिग्नेटरी देखिए, इंडिया ने साइन किया, ठीक, US ने साइन किया, सऊदी अरेबिया ने किया, UAE ने किया, UAE ने किया, EU ने, इटली ने किया, फ्रांस ने किया, ग्रीस जर्मनी ने किया। मतलब 8 देशों ने, मतलब EU वाला हो गया, EU वाला हो गया, इसमें तो बहुत सारे देश, परंतु 8 लोगों ने किया, 7 देशों ने, एक EU ने। द प्रोजेक्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये, ग्लोबली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट का पार्टनर था, G7 का इनिशिएटिव था, इसके द्वारा ये फॉर्म हुआ है, इसका बना है, ठीक है। अब मैं इसको PDF के फॉर्म में करने की कोशिश करता हूँ कि PDF मिले आपको, पूरी सही से मिले, ठीक। ठीक, आपको पता लग गया उसका। आप देखिए कैसे आगे जा रहा है, मैं बताता हूँ। ये मुंबई से आगे होते जा रहा है। मुंबई देखो, मुंद्रा पोर्ट, कंडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये 3 जो है वो मुंबई के पास, इंडिया के पास। इसके अरेबियन सी से जाएगा, यहाँ से UAE जाएगा। बहुत अच्छा डायग्राम है, आप डायग्राम चाहिए तो ये मतलब बिल्कुल देख लेना इसको, बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक। यहाँ पे कौन है, UAE में कितने हैं, फुजेरे, जेबल अली और अबू धाबी, ये 3 जगह पे यहाँ पे हो गया। सऊदी अरबिया में कहाँ पे, दमम और रस अल खैर, ठीक। उसका जॉर्डन में जाएगा, पर जॉर्डन सिग्नेटरी नहीं, याद रखना, जॉर्डन में जाएगा, जॉर्डन सिग्नेटरी नहीं है, ठीक। उसका हाइफा पोर्ट, इजराइल का हाइफा पोर्ट है, वहां जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूरोप जाएगा और पेरेसिस पोर्ट पे, इतना याद रखिए, ठीक। ये पोर्ट हो गए, ठीक है, ऐसे जाएगा ये। कैसे जाएगा देखिए, ये पूरा बता दिया यहाँ पे। फिर से ग्रीस में, जो ग्रीस में वहां पे यूरोप टच कर जाएगा। मुंबई से UAE से 2 जगह UAE में जाएगा एक तरीके से इस पे। उसका क्या, सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी अरेबिया 2 जगह, 2 पोर्ट सऊदी अरेबिया के हैं।
फिर कहाँ पे है, सऊदी अरब, 3 पोर्ट सऊदी अरब के, इजराइल का एक है, ग्रीस का एक है, मुंबई के 3 है, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो ये डॉटेड लाइन है ये सी रूट है, ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, वो सी रूट है। जो वैसी रूट है रेल रूट, ये ऐसी रूट जा रही है यहाँ से, और रोड भी इसमें कनेक्टेड होगी, ठीक है। तीनों से है ये, इसमें सोचिए नहीं है, तीनों से। और आपको एक काम और करना है, इसमें देख लेना कौन सा रूट कहाँ से, मतलब रूट सी कहाँ से कनेक्ट हो रही है, और रेल से कहाँ से जाएगा, और रोड से कहाँ से जाएगा, ये आपका काम है, इसको देखना और अच्छे से करना, ठीक। मैंने बता दिया मिडिल ईस्ट। उसके बाद पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट क्या है। इनिशिएटिव बाय G7 टू फंड, मतलब G7 क्या है, जो उन देशों को जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो रहे हैं उनको फंडिंग करना। प्रोजेक्ट टू डेवलपिंग नेशंस, उनको क्या फंडिंग देना। द अलायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द ब्लू डॉट नेटवर्क, ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है इसके बाद बताऊंगा अभी मैं। काउंटर टू चाइना, पूरा समस्या क्या है, चाइना ने क्या बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया है, BRI, ठीक है। BRI जो है उसको एक अपना एक इसके चैलेंजिंग करना, मतलब देखो उसका विकल्प ढूंढना लोगों के लिए, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडिया भी आ गया, ठीक, उसका मिडिल ईस्ट भी आ गया और यूरोप भी आ गया, मतलब सारा पूरा कनेक्टिविटी हमारे पास हो जाएगी। क्या है, कौन सा बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना बना रहा है, उसकी एक तरीके से प्रतिद्वंदी है। उसका ब्लू डॉट नेटवर्क क्या होता है, देखिए जहाँ पे क्या होता है ब्रदर, कोलैबोरेशन नेटिव बाय द US जापान, मतलब 3 कंट्री ने मिलकर किया है। वही देखिए ये किसकी तरफ द्वारा हो रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना, एक चीज क्या है, इट अलायंस विद द प्रिंसिपल, कौन सी प्रिंसिपल पे है, इसकी कौन सी प्रिंसिपल है, कौन सिद्धांत है, ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, वो क्या है, किसने चालू किया, US जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। और सर्टिफाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, कैसे, क्यों बढ़ाना, फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता हो वित्त के मामले में। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब अब आपको पता है कितना ज्यादा दिक्कत हो रही है एनवायरमेंट पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको काम करना। और तीसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ना पड़े उसके बारे में, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक। कौन से ब्लू डॉट क्या होता है, 3 देशों ने चालू किया, किसने, US ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होने के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होने के लिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए। तो ये कितना, ये जो हमारा ये इनिशिएटिव है क्या, IMEC, तो किसके द्वारा हुआ है, PGII के द्वारा, और G7 देशों ने किया है, ठीक है। PGII क्या है, पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए, ठीक है। और ये किस पे काम करता है, इनकी जो सिद्धांत क्या है, वो ब्लू डॉट नेटवर्क है, ठीक है। ब्लू डॉट BDN जिसे कहते हैं, BDN क्या है, इसमें क्या है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कम से कम मुझे लगता है कि इतने नंबर तो बढ़ा के दे ही देगी कि आप बिल्कुल फाइट में आ जाए, एज में आ जाए। और आपको PDF चाहिए तो इस चैनल पे जाइए, संयम UPSC एंड PCS पे आपको बिल्कुल PDF मिलेगी और बिल्कुल अच्छे से नोट्स बने हुए, सब कुछ है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।